हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछेंगे। तो लिखा है कि हमें चुनाव जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद खुद चुन सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लोगों ने ही प्रतिनिधियों को माध्यम से ही शासन करते हैं। ठीक है, अब चुनाव क्या है, जिसमें लोग एक नियमित अंतराल में अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था को ही नाम चुनाव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चुनाव में मतदार किस प्रकार चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये 3 नंबर में पूछ देगा, तो आप बता देना कि वे सरकार के बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव कर सकते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देशित करने वाली पार्टी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि लोकतंत्र चुनाव न्यूनतम को शर्तें क्या है। ठीक है, तो चूंकि इसके टोटल 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। याद रखना, पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधाएं होनी चाहिए, वह किसी भी मत अधिकार प्राप्त हो तथा हर किसी को भी अधिकार मत का समान मोल हो। दूसरा है कि चुनाव के कुछ विकल्प उपलब्ध हो, जैसे पार्टियों तथा उम्मीदवारों में चुनाव को उतरने वाली पूरी आजादी हो तथा वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा है कि चुनाव अक्सर नियमित अंतराल उपलब्ध रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों तक की जरूरत कराए जाने की चाहिए। चौथा है कि लोग जिसे चाहे वे भाषा में चुनाव उसी होना चाहिए। पांचवा है कि चुनाव जो कि एवं स्वतंत्र ढंग से कराया जाना चाहिए, जिसमें लोग सचमुच अपनी ही इच्छा को अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला और अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है। 5 वर्षों के बाद। एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, याद रखना। आम चुनाव किसे कहते हैं, सभी चुनाव जो कि क्षेत्र एक ही दिन अथवा एक छोटे से अंतराल में अलग दिन चुनाव होते हैं, उसी को ही हम आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाएगा, मतलब 2 नंबर में पूछा जाएगा कि आम चुनाव किसे कहते हैं। अब आता है उपचुनाव किसे कहते हैं। ध्यान रखना जो बता रहा हूं मैं, उपचुनाव किसे कहते हैं, कई बार केवल एक ही क्षेत्र में चुनाव जो किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा इसके इस्तीफे की खाली हो से ही उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब है कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश में उनके क्षेत्रों में बांट लिया गया तो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब लोकसभा के चुनाव के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्र बांटे गए। ठीक है, 543 बांटे गए। याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। आगे है कि हमें संसद किसे कहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को ही संसद कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव को महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, हर वोट का बराबर मूल्य। ठीक है, विधायिका किसे कहते हैं, विधानसभा जो सीटों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायिका कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में सीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में संसद अथवा विधानसभा की एक सीट प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों की आरक्षित होती है, जो कि 97, अनुसूचित जातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित होती है। याद रखेंगे। अब है मतदाता सूची का वोट लिस्ट किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव जो कि मतलब योग्यता रखने वाले लोगों सूची चुनाव के काफी पहले ही बना ली जाती है, जैसे तथा हर किसी को वोट दे जाती है। इसे अधिकारी रूप में मतदाता सूची कहते हैं, जिसे आम बोल चाल में इसे वोटर को लिस्ट में कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना, क्या कारण है कि हर चुनाव पहले ही मतदार सूची को सुधारा जाता है। सभी समस्त मतदाताओं का जो नाम मतदार सूची शामिल हो, यह व्यवस्था करने वाला सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अगले चुनाव में नए लोग मतदान बनाने की उम्र में आ जाते हैं, इसीलिए इसे चुनाव से पहले मतदार सूची सुधारा जाता है। वोट डालने से पहले अधिकारी होने के लिए व्यवस्थित उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिकट किसे कहते हैं, पार्टी मनोनयन सामान्य भाषा को ही टिकट कहते हैं। याद रखना। प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव खड़े होने के लिए चीजों की विवरण देना पड़ता है। याद रखना, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार एवं उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, अध्ययन कार्यों का ब्यौरा। अब है कि हमारे देश में उम्मीदवार अंतिम सूची घोषणा होने तथा मतदान तारीख के बीच ही कितना समय चुनाव
प्रचार के लिए दिया जाता है, लगभग 2 हफ्ते, 2 हफ्ते, ठीक है, 2 सप्ताह। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है कि इंदिरा गांधी नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी जो कि 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ नारा दिया था, ठीक है, याद रखना। 23 मई 1977 में अगले लोकसभा चुनावों को जनता पार्टी कौन सा नारा दिया था? लोकतंत्र बचाओ। एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। वामपंथी दलों में 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को किसको नारा दिया था? जी जीवन जोतने वाले, ठीक है। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, फिर अब बोलोगे कि आप लोग कहाँ से पूछ दिया एमसीक्यू में, सब उसी से ही पूछता है। अगला कि आंध्र प्रदेश विधान चुनाव के दौरान तेलुगु देश पार्टी ने नेता एवं एएनसीटी रामा राव ने किसका नारा दिया था? तेलुगु स्वाभिमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के कानूनों को अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता है? तो मतदान, लोकसभा देना, घूमना देना अथवा धमकी देना, नेता जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभिमान, सरकारी संसाधनों का उपयोग करना, लोकसभा चुनाव के निर्वाचन 25 लाख फिर भी विधानसभा चुनाव के 10 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना, ठीक है, याद रखिएगा। और 30 के 3 पॉइंट है, ठीक है। और है ये क्या है कि हमारे देश के लिए सभी आदेश संहिता अनुसार पार्टी किन की चीजों के करने के लिए मनाही है? सरकार का वाहन, विमान, अधिकारियों के चुनाव का उपयोग, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग, चुनाव आदि घोषणा, जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना, शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों के लिए सुविधाएं देने वाले फायदे भी कर सकते हैं। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। चुनाव संरक्षण को वन करें। अभी आता है मोस्ट 5 नंबर के, 5 नंबर के जो कि क्वेश्चन में ये पूछ देगा, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, कि चुनाव अंतिम चरण है, जो कि मतदाताओं को जो कि वोट देना है, इसके दिन जो कि आभासा चुनाव कहते हैं। मतदान जो सूची में शामिल नाम वाला एक हर व्यक्ति अपने इलाकों में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है। यह केंद्र अस्थायी तौर पर जो कि स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत के बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तभी चुनाव अधिकारी उसे पहचान उसकी उंगली पर ही एक काला निशाना लगा देते हैं, जो कि वे उस वोट डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। मतदान जो कि के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग किया जाता है, जिससे मशीन के ऊपर जो कि विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और चुनाव जो कि चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय और उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह होते हैं। जो मतदान उसका जिसे भी स्वयं को अपना वोट देना चाहिए उसे भी चुनाव चिन्ह के आगे बटन केवल एक ही बार दबाना होता है। जब मतदान पूर्ण होने जाने के बाद सभी वोटिंग शामिल सील बंद कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, चुनाव संरक्षण का बाद चुनाव के बारे में मतलब लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट में भी बना करके लिख सकते हैं कि पहले ये जाते हैं, फिर वो डालते हैं, फिर इसको बटन देते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। चुनाव के लिए अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ी सुनी होती है? ठीक है, तो ये भी 4 नंबर पूछेंगे। मतदान सूची में जो कि फर्जी नाम डालने वाले असली नाम गायब करने के लिए, अमीर उम्मीदवारों जो कि बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन करने की, और शासक दल पर जो कि सरकारी सुविधाओं के अधिकारी से दुरुपयोग की, मतदान के लिए चुनावी धारली मतदाताओं के दौरान फर्जी मतदान करने की, ठीक है, याद रखेंगे। अगला कि भारत का चुनाव का उपयोग अधिकार लिखिए। तो 4 नंबर पूछ देगा कि चुनाव उपयोग अधिनियम जारी उसने लेकर चुनाव नतीजों के जो कि घोषणा तरू पूरी चुनाव प्रक्रिया संचालन के प्रत्येक पहलू ही निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव जो कि संहिता लागू करता है, उसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों को जो कि उम्मीदवारों को सजा देता है। चुनाव का उपयोग चुनाव के दौरान जो कि सरकार के दिशा नीति मानने वाले आदेश दे सकता है। इसके सरकार जो कि द्वारा चुनाव जो कि जीतने के लिए चुनाव सरकारी मशीनी दुरुपयोग रोकना तथा अधिकारों के लिए तबादल करना भी शामिल है, ठीक है। अब चौथा है कि जो कि चुनावी डेटी देतान अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना रखकर चुनाव का उपयोग अधीन काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि चुनाव के लोगों को भागीदारी को वन करें, ठीक है, ये 2 नंबर पूछेगा, छोटा है ये 3 नंबर तक पूछ ही देगा। कि चुनाव जो कि भागीदारी पैमाने मुख्यतः एकदम मतदान करने वाले लोगों को आंकड़े में बनाया जाता है, इससे मतदान की योग्यता रखने वाला, जिससे प्रतिनिधि लोगों को वास्तव में मतदान क्या भाग किसका लगाना मुश्किल नहीं है। पीछे तो 50 यूरोप में जो कि उत्तरी अमेरिका लोकतांत्रिक देशों में मतदान प्रतिशत काफ़ी गिरा है, जो कि भारत ये तो स्थिर रहा था फिर भी ऊपर गया।
भारत के जो कि अमीर वर्ग लोगों की अपेक्षा गरीब निरक्षा को कमजोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में अपने लोगों को चुनाव जो कि बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के लिए जरिए वे राजनीतिक दलों को अपने अनुकूल निधि तथा कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। जो उन्हें लगता है कि देश के शासन संगठन तरीके निर्धारित करने के उन्हें वोट देने का महत्व है। चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी जरूर है। आधे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों स्वयं को ही किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।